तो आज हम लोग साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में जानेंगे। तो पैसा एक ऐसा शब्द है जो हर इंसान के लाइफ में अलग-अलग मीनिंग रखता है। तो किसी के लिए एक सिक्योरिटी है, किसी के लिए एक रेस है और किसी के लिए ये एक फाइनेंशियल कंडीशन है। पैसा सिर्फ बैंक अकाउंट में नहीं होता बल्कि इंसानों के दिमाग में भी होता है। बचपन में जो चीज़ हम लोग देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, छूते आ रहे हैं, फ़ील करते आ रहे हैं, वही चीज़ आगे चल के हमारी एक हैबिट बन जाती है, फाइनेंशियल कंडीशन यानी कि एक पैसा। जो लोग ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं लेकिन आज भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन जो लोग पैसा कम कमा रहे हैं वो भी आज अच्छा अपना लाइफ कंट्रोल करके जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि सारा गेम यहाँ पे साइकोलॉजी ऑफ मनी का है। स्कूल में हम लोग सारे सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, सारे चैप्टर पढ़ लेते हैं। लेकिन हमारे स्कूल में एक चैप्टर मिसिंग रहता है जिनका नाम है साइकोलॉजी ऑफ मनी। मनी साइकोलॉजी में हम लोग ये समझते हैं कि पैसे को तुम किस तरह से देखते हो, पैसे से तुम डरते हो या फिर पैसे को एक फ्रीडम समझते हो खर्चा करने के लिए। पैसे को तुम किस व्यू से शॉपिंग करते हो, एक इमोशनली करते हो या फिर लॉजिकली। तुम रिच बनना चाहते हो या फिर सिर्फ रिच दिखना चाहते हो। तो आज के डॉक्यूमेंट्री में हम लोग समझेंगे कि चाइल्डहुड का मनी माइंडसेट इफेक्ट, मनी स्पेंडिंग का साइकोलॉजी, सेविंग और फियर का कनेक्शन, स्टेटस सिंबल का इल्यूजन, वो हैबिट जो तुम्हारे सिक्योरिटी फाइनेंशियल लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रही है। चैप्टर 1 चाइल्डहुड इम्पैक्ट। हर इंसान का मनी माइंडसेट बचपन में ही प्रोग्राम हो जाता है। अगर किसी बच्चे ने शुरू से ही अपना घर में फाइट देखा हो, पैसे की टेंशन देखा हो, तो उसके मन में एक बिलीफ क्रिएट हो जाता है कि मनी इक्वल टू स्ट्रेस। यानी कि जब भी वो बड़ा होता है, पैसा कमाने लग जाता है, तो वो पैसे को इन्वेस्ट करने से डरता है, पैसे को खर्च करने से डरता है, रिस्क लेने से डरता है और पैसे को एक बहुत बड़ा चीज समझने लगता है। जब भी वो अपने आसपास के लोगों को महंगा मोबाइल चलाते हुए देखता है तो वो अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं खुद से। एक मिडिल क्लास लड़का जब किसी को एक्सपेंसिव फोन यूज करते हुए देखता है तो उसके अंदर एक कंपेयर शुरू हो जाती है। उसको लगने लगता है कि अगर ये एक्सपेंसिव मोबाइल मेरे पास भी हो तो लोग मेरा रिस्पेक्ट करेंगे और लोग देखेंगे और बोलेंगे वाह। और यहीं से होता है एक फाइनेंशियल कंडीशन का गंदा गेम शुरू, जिसको हम लोग बोलते हैं EMI। हमारा एक गलत डिसीजन हमारा 1-1.5 साल का कमाई लेके चला जाता है। अगर वही पैसे को हम म्यूचुअल फंड, SIP या फिर किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिए होते तो वो 1.5 लाख का जो मोबाइल हम खरीदते हैं वो इन्वेस्ट करते तो 5 साल बाद करीबन 2 लाख 5 लाख भी बन जाता। लेकिन वही 1.5 लाख का मोबाइल 5 साल बाद करीबन 20,000 का भी नहीं रह जाएगा। रूल नंबर 1, अगर एक्स्ट्रा पैसा है तो खरीद लो, अगर एक्स्ट्रा पैसा नहीं है और लाइफ में कुछ नहीं करना है तो खरीद लो। चैप्टर 2 मनी बिलीफ। हर इंसान के पास पैसे को लेकर एक हिडन बिलीफ होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल है, कुछ लोग सोचते हैं कि बिजनेस करना बहुत ही रिस्की है और कुछ लोग सोचते हैं कि हम लोग कभी रिच बन ही नहीं सकते हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये क्रिएट होता है कि जो हम लोग सोचते हैं और बिलीव करते हैं तो हमारा माइंड वही इल्यूजन क्रिएट करता है। अगर तुम्हारा ब्रेन हमेशा तुमसे ये कहता है कि हम गरीब हैं, हम गरीब हैं, हम गरीब हैं, तो तुम एक अपॉर्चुनिटी को गरीब माइंडसेट की तरह देखोगे। लेकिन सक्सेसफुल लोग एक अलग बिलीव रखता है, मनी इज ए टूल। वो पैसे को इमोशन की तरह नहीं बल्कि एक सिस्टम की तरह देखता है। इसीलिए सेम सिटी में रहकर सेम पैसे कमाकर कुछ लोग वेल्थ क्रिएट कर लेते हैं और कुछ लोग सिर्फ सर्वाइव ही कर पाते हैं। चैप्टर 3 मनी स्पेंडिंग साइकोलॉजी। आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, जब भी मूड खराब होता है, बाहर निकलने का मन नहीं करता है तो ऑनलाइन ही शॉपिंग कर लेते हैं। जब भी स्ट्रेस हो, टेंशन हो तो ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर लेते हैं। लोनली फील हो तो रैंडम चीज़ें खरीद लेना। तो मेरे दोस्त के साथ भी यही होता है, जब भी उसको घर में अकेला महसूस होने लगता है तो वो सीधा टेलीग्राम पे जाता है और 200-500 में वो सर्विस खरीद लेता है, 20 मिनट 5 मिनट वाला। क्योंकि स्पेंडिंग सिर्फ फाइनेंशियल एक्शन नहीं होती है, वो इमोशन रिएक्शन होता है। लग्ज़री ब्रांड तुम्हें प्रोडक्ट नहीं बेचती बल्कि वो एक स्टेटस बेचती है। जैसे कि आईफ़ोन, अरे उनके पास है आईफ़ोन, वहाँ से शुरू हो जाता है कंपेयर। कंपेयर क्यों होता है? एप्पल सिर्फ फ़ोन नहीं बेचता है बल्कि एक आइडेंटिटी बेचता है, आईफ़ोन। इसी कंपेयर के चक्कर में लोग EMI वाली ज़िंदगी जीने लग जाते हैं। रिच दिखने के चक्कर में फाइनेंशियल वीक हो जाते हैं। इसका एक कहावत भी है, घर में खाने को राशन नहीं, बेटे के हाथ में आईफ़ोन। चैप्टर नंबर 4 सेविंग वर्सेस फेयर। बहुत सारे लोग पैसा खर्चा नहीं करते, वो इसलिए नहीं कि वो स्मार्ट हैं बल्कि वो इसलिए भी नहीं करते हैं कि वो डरते हैं कल अगर जॉब चली गई तो, कल अगर इमरजेंसी लग गया तो फिर हम किनके पास हाथ पसारेंगे। पैसे खर्च करने का मतलब ये नहीं कि जिस चीज़ की जरूरत है ही नहीं तो वो चीज़ खरीद लो। खर्चा करने का मतलब ये नहीं कि तुम्हें जो चीज़ की जरूरत है ही नहीं वो चीज़ लो। खर्चा करने का मतलब ये है कि साल में कम से कम एक बार भी कम से कम अदर कंट्री घूमने के लिए जाओ। अगर बजट ज़्यादा हो तो, अगर बजट कम हो तो कम से कम अपना ही देश में घूम लो, अदर राज्य। क्योंकि बाहर जाने से आपका दिमाग फ्री होगा, स्ट्रेस कम होगा और दुनिया देखने को मिलेगा। दुनिया किस तरह जी रही है, हमें किस तरह जीना चाहिए। बहुत सारे लोग सेविंग करने के चक्कर में अपना परसेंट खो देते हैं, तो वो आपको गलती नहीं करना है। पैसे को कंट्रोल तुम करो, ना कि पैसा तुम्हें कंट्रोल करे। चैप्टर 5 स्टेटस सिंबल ट्रैप। सोसाइटी ने सक्सेस को बना दिया है बिग कार, लग्जरी क्लॉथ्स और लग्जरी लाइफ स्टाइल। रियलिटी ये है कि जो लोग बाहर से अमीर दिखते हैं वो लोग अंदर से गरीब होते हैं। सिर्फ अमीर दिखने के चक्कर में लग्जरी कपड़े, लग्जरी ये, लग्जरी वो पहनते रहते हैं। उन लोगों के ऊपर क्रेडिट कार्ड का डेब्ट और EMI हो गया, लोन हो गया, इन लोगों का बड़ा पड़ा रहता है। इनको हम लोग अपने भाषा में बोल सकते हैं कि गांड फटे तो फटे, नवा भी ना घटे। गांड फट जाएगा लेकिन फोटो नहीं फटेगा। ये सब नाटक किस चीज के लिए? सिर्फ एक चीज के लिए, लोग क्या कहेंगे, लोग हमें गरीब समझ लेंगे, लोग हमें गवार बोलेंगे, स्टेटस मैच नहीं होगा। और इसी को हम लोग साइकोलॉजी के भाषा में बोल
बोलते हैं कि स्टेटस वैलिडेशन। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो 2 दोस्त है, एक दोस्त 1 लाख रुपया महीना कमाता है और दूसरा दोस्त भी 1 लाख रुपया महीना कमाता है। तो पहला दोस्त क्या करता है, वो लग्ज़री घड़ी, कपड़े, जूते-वूते इसमें उड़ा देता है और दूसरा दोस्त क्या करता है, वो स्किल सीखने में इन्वेस्ट करता है, एसेट में इन्वेस्ट करता है और कुछ पैसे लेकर घूमने भी जाता है और खर्च भी करता है। तो 5 साल बाद जो लड़का क लग्ज़री गाड़ी, लग्ज़री कपड़े इसमें पैसे उड़ा रहा होता है, उनके पास पैसे अकाउंट में है 0। लेकिन जो लड़का स्किल को इम्प्रूव करने में लगा रहा होता है और एसेट बनाने में लगा था, 5 साल बाद उनके अकाउंट में करीबन 1 करोड़ से ज़्यादा होगा। जो लड़का लग्ज़री घड़ी और कपड़े में पैसे उड़ा रहा था, 5 साल बाद उसके पास क्या बचेगा करने को पता है? अरे यार, पैसे तो हाथ की मैल है, इधर से आता है, धोते ही धुल जाता है। चैप्टर 6 हैबिट ऑफ वेल्थ पीपल। अमीर लोग सिर्फ पैसे ही नहीं कमाते हैं, बल्कि वो डिफरेंटली थिंक करते हैं। उनका हैबिट हम लोगों से बिल्कुल ही अलग होता है। अमीर लोग इम्पल्सिव स्पेंडिंग को अवॉइड करते हैं। अमीर लोग लॉन्ग टर्म सोचते हैं, वो एसेट को खरीदते हैं और लर्निंग में इन्वेस्ट करता है, जैसे कि स्किल हो गया, नई-नई चीज़ों में इन्वेस्ट करना। लोग डिलेड ग्रेटिफिकेशन समझते हैं ताकि अगर आज हम लोग सैक्रिफाइस करें तो कल हम लोग फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकें। लोग इंस्टेंट प्लेजर चूज़ करते हैं, जिसके अमीर लोग फ्यूचर रिवार्ड चूज़ करते हैं और यही डिफरेंट वेल्थ क्रिएट करता है। चैप्टर 7 द ट्रूथ अबाउट मनी। मनी हैप्पीनेस की गारंटी नहीं देता है, लेकिन पैसे से स्ट्रेस जरूर कम हो जाता है। नंबर 1 पे हो गया बेटर हेल्थ केयर, दूसरा हो गया चॉइस करने को आपको मिल जाता है, ये नहीं लेंगे वो लेंगे, और तीसरे नंबर पे हो गया आपको टाइम का बचत और आपको फ्रीडम। टाइम का बचत ये होता है कि हमको बस से नहीं जाना है, हम प्लेन से चले जाएंगे। टाइम का बचत, पैसा था तभी तो हो गया। एक पॉइंट, जिंदगी का सबसे बड़ा फाइनेंशियल सीक्रेट ये नहीं कि तुम कितना पैसा कमाओ, सीक्रेट ये है कि तुम्हारा दिमाग पैसे को किस तरह से देखता है, क्योंकि मनी तुम्हारा पर्सनैलिटी इम्प्लीफाई करता है। इंश्योर हो, मनी तुम्हें इंश्योर बना देगा। अगर तुम डिसिप्लिन हो, मनी तुम्हें पावरफुल बना देगा। इसीलिए रिच बनने से पहले फाइनेंशियली इंटेलिजेंट बनो। इसीलिए अपनी बिलीफ चेंज करो, अपनी हैबिट चेंज करो और अपनी साइकोलॉजी को चेंज करो, क्योंकि जब माइंडसेट बदलता है तभी बैंक बैलेंस भी बदलता है। फाइनल एंड एंडिंग लाइन, मनी को चेस मत करो, बल्कि ऐसी साइकोलॉजी बिल्ड करो कि मनी ऑटोमेटिकली तुम्हारे तरफ आए। यहाँ पे हमारा मनी साइकोलॉजी का चैप्टर हो जाता है द एंड।